हम बात करने वाले हैं टाइफर एग्जाम के बारे में, जिसे हम मेनली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल में ग्रेजुएट स्कूल का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, जिसे हम शॉर्टकट में जीएस कहते हैं, और ये जो सेशन है दैट विल बी फॉर 2022। तो काफ़ी बच्चों को टाइफर एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत से डाउट रहते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्यों दिया जाता है, क्या मिलता है इस एग्ज़ाम को देकर, क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या आपको इससे फेलोशिप मिलती है, और अगर हाँ तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका पेपर पैटर्न कैसे होता है, और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है कंप्लीट डिटेल होगी ऑन दी based like on the basis of TIFR examination. Okay, so let's proceed. सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर जो वेबसाइट है वो मेंशन करके रखी है। ऑल्दो वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल ऐड कर दूंगी, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हो। सबसे पहले तो मैं जितनी भी बातें आपको समझाने वाली हूँ मैं अलग से पीडीएफ के फॉर्म में समझाऊंगी। ऑल्दो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको वेबसाइट पे क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कि GS 2022 के बारे में सारा डिटेल यहाँ पर दे के रखा है। यू कैन सी हियर कि इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन करके रखी है, टेस्ट की टाइमिंग, सब्जेक्ट प्रोग्राम्स, सेंटर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, फेलोशिप, उसके अलावा इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, एप्लीकेशन में अगर आप जाते हो तो एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर बता के रखा है, एप्लीकेशन की कितनी फी होगी, सारे कंडीशंस यहाँ पे दिखा के रखे हैं, राइट। स्टूडेंट लॉगिन में जाओगे जब आप, तो यहाँ पे जो है सम हाउ स्टूडेंट लॉगिन में आपको दिखा रखा है कि अगर आप न्यूली रजिस्टर कर रहे हो तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और दोबारा से लॉगिन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रखा है। यहाँ पे सिलेबस भी दे के रखा है कि किसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। सैम्पल पेपर के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक जनरल डिटेल कि आपको सारी डिटेल कहाँ मिलेगी, क्योंकि आपको समहाउ इस पेज पे विजिट करना ही होगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो। तो कुछ ऐसी डिटेल होती हैं जो कि वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे वैरी करती हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। तो वो चीजें जो हैं आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हो। अभी मैं एक जनरल बेसिस पे आपको बता देती हूँ कि टाइफर एग्जाम क्या होता है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है एंड एवरीथिंग। ऑल्दो मेक श्योर ये जो मेरा वीडियो है वो मेनली बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेसिफिक होगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट को मैं इसमें कवर नहीं करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफर एग्जाम के बारे में, जिसे हम जीएस के नाम से जानते हैं, एंड दिस इज फॉर द जीएस 2022, ठीक है। So the graduate school, that is GS 2022, invites application for PhD program. Apart from this, integrated MSc PhD program and MSc program. तो देखिए, तीन मेजर आप कह सकते हो डिपार्टमेंट के लिए टाइफर जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है। वो तीन मेजर डिपार्टमेंट क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो PhD प्रोग्राम्स किसके लिए? बायोलॉजी, बायोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड साइंस एजुकेशन, इसके लिए जो है इन्होंने PhD फॉर्म निकाले हैं। आप उनको फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो है आप खुद का इनरोलमेंट कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम की बात करें तो ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट से निकाला गया है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अगर हम MSc प्रोग्राम की बात करें तो MSc प्रोग्राम सिर्फ इनका एक ही डिपार्टमेंट में होता है, दैट इज बायोलॉजी, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। सिलेक्शन will be made through the online test to be held at a various center throughout the India and the subsequent interview. For the details, please check their website, जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यानी यहीं से एक चीज क्लियर हो गई कि कितने डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम होता है, PhD, इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम एंड MSc प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको फॉर्म में अकॉर्डिंगली आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म में ऑप्शन को पिकअप करना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो फर्स्ट जो सिलेक्शन होगा वो होगा रिटन पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रिटन क्लियर करना है, जो कि एक एलिजिबिलिटी एग्जाम हो जाता है। एंड नेक्स्ट
इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू को भी क्रैक करना ज़रूरी है। देन ओनली आप एक श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। बाकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है, एवरीथिंग। टाइफर के बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं, ये टाइफर है क्या, ठीक है, और आपको जो है समहाउ उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि बोला है, Tata Institute of Fundamental Research is India's premier institute for advanced research in the fundamental sciences. Okay, the institute run a graduate program leading to the award of PhD, integrated MSc PhD as well as MSc degree in these certain subjects. तो यहाँ पे टोटल 3 डिपार्टमेंट के थ्रू जो है मेनली स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। आप खुद को पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं एमएससी पीएचडी के लिए, यानी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए, तो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन समहाउ इनका एक क्राइटेरिया है कि किस किस बेसिस पे जो है ये वैरी करेगा, तो हम एलिजिबिलिटी लिस्ट भी देख लेंगे। सो द ग्रेजुएट प्रोग्राम एट टाइफर इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हो गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टमैटिक साइंस इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड साइंस एजुकेशन, यानी इतने डिपार्टमेंट में जो है डिवाइड होके रखा है। इट इज कंडक्टेड एट द मुंबई कैंपस एंड वेरियस नेशनल सेंटर ऑफ द टाइफर, और ये जो एग्जाम है अलग अलग जो है सेंटर में कंडक्ट किए जाते हैं। एट टाइफर रिसर्च इज कैरिड आउट in a frontline area of the fundamental sciences including the biology, chemistry, computer science, mathematics, physics as well as in the field of साइंस एजुकेशन। तो रिसर्च की अगर हम बात करें तो इन सारे एरिया में जो है आप रिसर्च को देख सकते हो। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कि टाइफर क्या है, किस किस फील्ड से रिलेटेड जो है ये मेनली आप कह सकते हो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं या स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनका मेन कैंपस जो है, टाइफर मेन कैंपस इज लोकेटेड इन द मुंबई विद द सेंटर एट द पुणे, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो इसका जो मेन सेंटर है टाइफर का वो मुंबई में है, लेकिन इसके अलग और भी बहुत से सेंटर्स हैं, जैसे कि कैम हो गया बेंगलुरु में, HBCSC हो गया मुंबई में, ICTS हो गया बेंगलुरु में, NCRA हो गया पुणे में, NCBS बेंगलुरु एंड टाइफर हैदराबाद। तो इतने सारे जो हैं इनके और भी सेंटर्स हैं, ऑल्दो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स और भी बहुत सारे हैं, ये इनके सेंटर्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि आने वाला जो आपका टाइफर है, टाइफर या GS 2022 आप कह सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम कब डिक्लेयर्ड है, दैट इज December 12, 2021, यानी 21 दिसंबर 2021 को डिक्लेयर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगी 8 अक्टूबर 2021 से, तो आपको डेट ध्यान में रखनी है ताकि आप फॉर्म को फिलअप कर सको। लास्ट डेट जो होगा एप्लीकेशन का वो होगा November 7, 2021। डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट, आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है ऑन 22 November 2021। GATE score based application to the system science including the communication and machine learning। तो गेट के स्कोर के बेसिस पे भी कुछ स्टूडेंट्स को लिया जाता है। यहाँ पे जिनके बारे में मेंशन करके रखा है वो है मेनली कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस के बारे में मेंशन करके रखा है। तो ये ओपन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो है 31 जनवरी 2022 को, जब समहाउ जो है क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो है इन्होंने मेंशन नहीं की है, बट आने वाले टाइम में ये मेंशन कर देंगे। रिजल्ट ऑफ द नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू बाय द एंड ऑफ द जनवरी। तो जनवरी के एंड में जो है आपको, जनवरी 2022 के एंड में आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो पहला यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि नेशन वाइज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है संडे को कंडक्ट किया जाएगा December 12, 2021 को। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका एग्जाम का डेट क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब टेस्ट की टाइमिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में करवाया जाता है, लेकिन समहाउ मैं सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन को डील करी, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ बायोलॉजी या लाइफ साइंसेस सेक्शन से डील करता है। सो एग्जामिनेशन डेट आपको साफ साफ बता दी गई है, December 12, 2021 को डिक्लेयर किया गया है। मॉर्निंग सेशन की बात करें तो 9:30 से 12:30 तक जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, बायोलॉजी स्टूडेंट के जो कि वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से जो है MSc करने वाले हैं उनके लिए ये टाइमिंग रहेगी। आफ्टरनून सेशन जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनका होगा 2:30 से 4:30 तक,
ठीक है, एंड मैथमेटिकल साइंस का भी सेम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 घंटे का सेशन है, मतलब कि समहाउ जो आपका एग्जाम होता है उसका आर टोटल जो है 2 आवर्स का होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्रोग्राम की बात करते हैं तो बायोलॉजी सेक्शन में जो है आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो है तीनों सब्जेक्ट, दैट इज पीएचडी भी मिल रही है, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का भी ऑप्शन है एंड एमएससी प्रोग्राम का भी ऑप्शन है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए जो है सूटेबल होंगे अगर आप समहाउ इन सारे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टाइफर मुंबई, वहां पे जो है पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एंड एमएससी दैट इज इन बायोलॉजी प्रोग्राम सारा अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीबीएस बेंगलुरु की, तो वहां पे भी पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एंड एमएससी इन द वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन वहां पे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है टाइफर हैदराबाद की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे एमएससी नहीं होती है। फिर भी जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी उसको पढ़ सकते हैं, और उसको पढ़ने के बाद जो है हो सकता है आपके भी बहुत से ऐसे डाउट हो जो कि एफएक्यूज में मेंशन हो, तो आपको वहां से भी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। मैं बायोलॉजी सेक्शन के लिए सिर्फ बात कर रही हूँ। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट मार्क्स, CV एंड द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड द साइंटिफिक राइट अप। तो इन सब को इंक्लूड करने के बाद जो है जो आपका इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू उसी पे बेस्ड होता है कि आपने बाकी सब चीजें कैसे प्रेजेंट की हैं। नेक्स्ट आ जाता है पीएचडी के लिए, अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो आपका मास्टर होना चाहिए बेसिक साइंस में। बेसिक साइंस कहें तो आपका एमएससी फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, कोई भी बायोलॉजी का ब्रांच हो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एनी प्रोफेशनल मास्टर डिग्री जैसे कि हो गया एम फार्मा या एम टेक, या फिर कोई ऐसा डिग्री जो कि ग्रेटर देन 4 ईयर का हो, जैसे कि हो गया एमबीबीएस एंड बीडीएस। ठीक है, स्टूडेंट्स होल्डिंग an MSc degree in a non-biology allied discipline such as the chemistry, physics, mathematics, computer science and who wish to obtain an MSc in biology will be offered the option of for enrolling in the integrated PhD program at the timing of joining। तो अगर आप नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो इन सारे डिपार्टमेंट से जो कि यहाँ पे मेंशन करके रखा है, तो आपके आपको जब ज्वाइनिंग के टाइम में जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर की जा सकती है, ताकि आप अपना ओवरऑल जो आपका बैकग्राउंड है उससे बैलेंस की तरह लेकर चल सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई पीएचडी की एलिजिबिलिटी, मतलब कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो इस एग्जाम के थ्रू तो ये होनी चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी यानी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका बैचलर होना चाहिए किसी भी बेसिक साइंस में, जैसे कि हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या फिर एनी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम दैट award a bachelor degree including the BTech, BE, BVSC, B Pharma that is 4 year course। तो या तो आपका बीएससी होना चाहिए, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथमेटिक्स में हो, या कोई भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से हो सकता है, या फिर आपके पास कोई भी 4 ईयर डिग्री होना चाहिए जो कि बैचलर का आपके नाम के आगे टैग लगाती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम एमएससी की बात करते हैं दैट इज मेनली इन द वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, सो द इंडियन नेशनल्स हु हैव bachelor's degree in any disciplines with a minimum of 50% in the core subject and a strong interest in wildlife research and conservation. Graduate nationals from Central, South and Southeast Asian country with similar qualification are also eligible to apply। तो अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री जो है किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है विथ 50% मिनिमम मार्क्स आपके कोर सब्जेक्ट में होना चाहिए, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना चाहिए आपका वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन में। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। आपको डाउट होता है दोबारा से आप जो है समहाउ इस पीडीएफ को या फिर इस वीडियो को, इस क्लिपिंग को देख सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी बताने के बावजूद भी बच्चे कमेंट सेक्शन में दोबारा से वही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा ये क्वालिफिकेशन है, क्या हम एलिजिबल हैं। तो गाइस जितना कुछ यहाँ पे मेंशन करके रखा है आप एक बार टैली कर लीजिए। अगर यहाँ पे मेंशन है आपका क्राइटेरिया, आपका डिपार्टमेंट, तो आप एलिजिबल हैं, और अगर मेंशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, सो द एडमिशन प्रोसीजर इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द साइंस एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एन ऑनलाइन टेस्ट एट वन ऑफ द सेवरल nationwide centers followed by the interview or the second written test
लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड प्रोग्राम। तो बोला ये गया कि एडमिशन इस बेसिस पे होता है कि पहले तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है मैक्सिमम डिपार्टमेंट का एक्सेप्ट द साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर जो कि एक रेयर केस है सेकेंड रिटन टेस्ट भी हो सकता है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द मार्च और मे 2022। एग्जैक्ट डेट वुड बी अनाउंस लेटर। और जो इंटरव्यू की डेट है वो लगभग मार्च से मई के बीच में जो है देखी जा सकती है। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ जनवरी 2022 एंड द स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बाय द मेल। तो रिजल्ट आपको जो है जैन 2022 में बता दिया जाएगा, और जो बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड होंगे उनको ईमेल्स के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन के बारे में। द टाइफर नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम GS 2022 कहते हैं, फॉर बायोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड द ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, जिसे हम शॉर्टकट में JGBILS का नाम भी देते हैं, दैट इज JGEEBILS। JGBILS का भी हम नाम देते हैं। तो टाइफर का एग्जाम जो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, और इसको हम ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में हम इसे JGBILS के नाम से भी जानते हैं। काफी बार ऐसा मेरे पास मेल आया कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइफर एंड JGBILS। जब हम टाइफर कह रहे होते हैं ना, तो हम उसमें बहुत से डिपार्टमेंट को ले रहे होते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बहुत सारे जितने भी इनके पास डिपार्टमेंट हैं। लेकिन जब हम JGBILS कह रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम बायोलॉजी सेक्शन पे से फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि टाइफर का एग्जाम जो कि नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जाम की तरह हेल्ड किया जाता है फॉर बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी के लिए, उसको हम JGBILS का नाम देते हैं। ऑल द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट यूज द रिजल्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन एज द पार्ट ऑफ देयर एडमिशन प्रोसेस। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट, जिसका कि मैं अभी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का आपको नाम बताऊंगी, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो हैं JGBILS का जो रिजल्ट होता है, एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है, उससे एक ढंग से आप कह सकते हो आपके एडमिशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि वो आपको एडमिशन जो JGBILS का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे दे सकते हैं। स्टूडेंट नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच JGBILS पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। और JGBILS में जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस इंस्टीट्यूट में आपको सेपरेट तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन कि आपने ये एग्जाम जो है क्वालिफाई किया है, एंड बाकी सब चीजों के साथ। ठीक है, अब मैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे चला आता है ACTREC जो कि मुंबई में है। ठीक है, अशोका इंस्टीट्यूट हो गया, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है CCMB जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, CDFT हैदराबाद। ठीक है, आइजर में बहुत से आइजर चले आते हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पे ब्रह्मपुर, इसके अलावा कोलकाता, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति, ये सारे के सारे आइजर हो गए। IMSC भी चला आता है जो कि है चेन्नई में, इंस्टेम चला आता है जो कि है बेंगलुरु, MSLS मणिपाल, NBRC मानेसर, NCCS पुणे, NIBMG कल्याणी, NII न्यू दिल्ली, नाइजर भुवनेश्वर, SINP कोलकाता, THSTI फरीदाबाद, टाइफर जिसमें कि मुंबई चला आता है, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। मतलब कि ये सारे जो हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, यानी JGBILS का आपका जब रिजल्ट चला आता है तो आप इन सारे इंस्टीट्यूट में सेपरेट तरीके से अप्लाई कर सकते हो अपने JGBILS के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, एंड उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसीजर इनका शुरू होता है। तो ये है पूरा का पूरा केस। नेक्स्ट बात किया जाता है एडिशनल मोड ऑफ एडमिशन, मतलब बियॉन्ड GS 2022, मतलब कि जो रिटर्न एग्जाम है इसके अलावा क्या कोई और अल्टरनेटिव है जिसके थ्रू जो है टाइफर में एंट्री ली जा सकती है। पहला है सिस्टम साइंस के लिए, जो कि आप वेरी ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेनली बायोलॉजी सेक्शन के लिए, तो यहाँ पे गेट, जेस्ट एंड नेट एग्जाम स्कोर फॉर फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो बोला गया है इन एडिशन टू द एडमिशन थ्रू द नेशन वाइड एग्जामिनेशन, some admission in physics, biology and chemistry are based on GATE, NET and JEST score in the relevant subject, and ecology and evolution GATE score, that is NCBS only। तो यहाँ पे एक और गुड न्यूज आपको मिल जाती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गेट का फॉर्म उन्होंने इकोलॉजी इवोल्यूशन से भरा था और मुझसे पूछ रहे थे कि मैम स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ हम इससे अप्लाई कर सकते हैं अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बोल रखा है इन्होंने कि इकोलॉजी का गेट का स्कोर जो है
जो आप इकोलॉजी इवोल्यूशन का अगर एग्जाम क्लियर करते हो गेट का, तो उसका स्कोर कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो एनसीबीएस में। सिर्फ और सिर्फ एनसीबीएस जो है इस स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे इसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है, नेट का है, जस्ट का स्कोर कार्ड है, तो भी जो है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो बिना किसी रिटर्न एग्जाम के। आर ऑल्सो पॉसिबल। Detail of these admission procedure, including the cutoff and application date, will be available on the website of TIFR Mumbai, NCRA Pune, NCBS Bengaluru, ICTS Bengaluru, and TIFR Hyderabad as appropriate and at a appropriate time. तो यही बोला है कि इन सारे एग्जाम के थ्रू भी डायरेक्ट एंट्री पॉसिबल है बिना किसी एग्जाम को, रिटर्न एग्जाम को दिए हुए। लेकिन इसके बारे में जो भी डिटेल है, या क्योंकि डिटेल अगर देते हैं तो वो कट ऑफ भी देंगे कि वो कितने रेंज तक स्टूडेंट को ले रहे हैं, तो उसके बारे में कट ऑफ, एप्लीकेशन डेट, बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो है इनके इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगी जो यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो आपको इन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो है विजिट करके टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि ये कब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और अगर आपके पास ये सारे स्कोर कार्ड हैं, वेदर इट इज ऑफ अ गेट, नेट, जस्ट, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है फेलोशिप के बारे में कि कितनी फेलोशिप आपको दी जाएगी। सो फॉर पीएचडी एंड आईपीएचडी, जिसे हम इंटीग्रेटेड पीएचडी कहते हैं प्रोग्राम, द एकेडमिक ईयर स्टार्ट फ्रॉम द August 1st एवरी ईयर। द एकेडमिक ईयर फॉर द एमएससी प्रोग्राम बिगिंस फ्रॉम July 1st एवरी ईयर। तो यहाँ पे डेट दे के रखिए कि ये जो है पीएचडी, आईपीएचडी और एमएससी का प्रोग्राम कब स्टार्ट करते हैं। पीएचडी की बात करें कितनी फेलोशिप होती है, तो स्टार्टिंग में जो है स्टूडेंट रिसीव अ मंथली फेलोशिप ऑफ 31,000। इसके अलावा जो है लाइक एचआरए भी आपको दिया जाता है, और ये जो अमाउंट है लगभग रजिस्ट्रेशन के बाद और बाद में जो है, मतलब कि कुछ टाइम हो जाने के बाद जो है 35,000 तक इनहेंस हो जाती है। ठीक है, मेनली जीआरएफ एंड एसआरएफ के पोस्ट पे जब स्विचिंग होती, जीआरएफ से एसआरएफ के पोस्ट पे जब स्विचिंग होती है। नेक्स्ट आता है आईपीएचडी, जो कि होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी, जिसमें आपका एमएससी एंड पीएचडी दोनों इंक्लूडेड होता है। स्टूडेंट रिसीव अ मंथली फेलोशिप ऑफ 21,000 प्लस एचआरए आपको अलग से मिल जाता है। तो आईपीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो आपको 21,000 मंथली फेलोशिप मिल जाती है, एक्स्ट्रा एचआरए भी मिल जाता है फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस द फेलोशिप इज enhanced to 31,000 पर मंथ, further raised up to the 35,000 after the registration for the PhD। और यहाँ पे देखा ये जाता है कि फर्स्ट ईयर तक आपको 21,000 मिलेगा, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो ये बढ़कर जो है 31,000 हो जाता है, और आगे चल के अगर आप इसके बाद जो है पीएचडी में जब एनरोल करते हो तो आपको 35,000 तक मिलने के यहाँ पर चांसेस होते हैं। एमएससी की बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन में, तो यहाँ पे स्टूडेंट को जो है मंथली बेसिस पे 16,000 रुपीज मिलता है अलॉन्ग विद द एचआरए। एमएससी की बात करते हैं इन द वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, सो द स्टूडेंट रिसीव अ मंथली फेलोशिप ऑफ 12,000 जो कि फिक्स होता है। एकोमोडेशन जो है पीएचडी एंड आईपीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अलग सेपरेट तरीके से दी जाती है, और उसके चार्जेस भी जो है नॉमिनल रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब हो गया कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपके पास अभी तक क्वालिफाइंग डिग्री नहीं आया है जब आपको ज्वाइन करना है मेनली टाइफर, तो उस टाइम पे क्या होगा, फॉर द स्टूडेंट्स whose final examination result for their qualifying degree are not declared by the time of joining, that is approximately at the end of July or beginning of the August, they will be admitted on a provisional basis subject to their passing of the relevant degree examination. The admission will be regularized on the production of mark sheet and provisional or the final degree certificate of the qualifying degree examination। तो अगर आप आपका अगर उस टाइम तक क्वालिफाइंग डिग्री नहीं भी आता है तो आपको मतलब कि समहाउ प्रोविजनल बेसिस पे जो है एडमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन फाइनलाइज उसको तभी किया जाएगा जब आप अपना फाइनल डिग्री उनको प्रेजेंट करोगे। तो मान लीजिए अगर आप बैचलर डिग्री के बाद एडमिशन ले रहे हो या मास्टर डिग्री के बाद एडमिशन ले रहे हो, आपका जो ओवरऑल फेलोशिप जो है वो तभी डिसाइड होता है जब आप वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन का एविडेंस दे देते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर मेंशन करके रखी हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सो द टेस्ट विल बी एक्सट्रीमली बेसिक एंड कवर टॉपिक्स इन द मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इतने सेक्शन को मिला के जो है आपका समहाउ पेपर आता है अगर इन जनरल देखा जाए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सेक्शन में आपको जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स दोनों का पोर्शन मिल जाता है। ये लगभग जो है समहाउ यहाँ पे 15 क्वेश्चन चले आते हैं, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन चले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री में भी 15 क्वेश्चन चले आते हैं एंड बायोलॉजी में भी चले आते हैं।
तो ये सारा का सारा सिनारियो है, इतने क्वेश्चन चले आते हैं। 15 की बात करें तो यहाँ से 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं एंड 5 क्वेश्चन समहाउ 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सिमिलर केस विथ ऑल ऑल्सो, सभी के साथ यही केस है। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो एक सेक्शन जो है आपका चला आ रहा है टोटल कितने का, 20 मार्क्स का, राइट। 20 मार्क्स का ईच सेक्शन आ रहा है, मतलब 20 20 20 20, यानी टोटल जो है आप लगा सकते हैं फिर टोटल कितने सेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे टोटल चला आ रहा है आपका पूरा 80 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि हर एक सेक्शन जो है 20 मार्क्स का दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एंड 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो ये सारा का सारा ओवरऑल डिटेल है कि एग्जाम किस बेसिस पे होता है। अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो नेगेटिव जो होता है यहाँ पर वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.5 देखा जाता है। ठीक है, लाइक हर एक क्वेश्चन पे 0.5 जो है आपका नेगेटिव मार्क्स देखा जाता है, और स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स अवार्ड दिए जाते हैं, नेगेटिव करेंगे तो 0.5, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, अगेन वहां भी नेगेटिव करेंगे तो 0.5 जाते हैं। और क्वेश्चन इस एरिया से पूछा जाता है। क्वेश्चन मतलब कि जो पेपर का ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 आवर्स, और जो टेस्ट होता है जैसे कि बोला है एक्सट्रीमली बेसिक एंड कवर द टॉपिक फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। बेसिक तो होता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ये मतलब आप कह सकते हो बेसिक एरिया में ही लाई करता है। एक बार मैंने भी ये पेपर दिया, सिर्फ एक ही बार दिया है मैंने ये पेपर। मैथमेटिक्स का सेक्शन मुझे टफ लगा बिकॉज मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, तो बिल्कुल भी सबके मतलब बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि मैथ्स में क्या पूछा गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिर भी थोड़ा बहुत डील कर लिया, फिजिक्स तो 12th के बाद पढ़ी ही नहीं थी, तो उसमें तो पूरा ही पोर्शन गोल हो गया था, और मैथमेटिक्स का भी हाल वही था। बट समहाउ अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑल्दो जैसे कि मैंने कहा इसकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके रखा है, उसको देखेंगे आप तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो वहां से आपको एक बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो उनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और वहां से पेपर डाउनलोड कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या क्या है। नेक्स्ट चला आता है एप्लीकेशन का फी एंड पेमेंट। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1200 होगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 600 और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 600। एप्लीकेशन फी कैन ओनली बी पेड ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और अदर मोड ऑफ अवेलेबल ऑन आवर पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पे मेथड होंगे एप्लीकेशन फी को देने के। ओके, तो इसके साथ मैंने ओवरऑल सारी ही चीजें कवर अप कर ली हैं, जहां तक मतलब ओवरऑल जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं। एज क्राइटेरिया मुझे मिला नहीं। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि एज क्या होगा, तो एज क्राइटेरिया मुझे उनकी वेबसाइट पे मिला ही नहीं। तो माइट बी आइदर दे फॉरगॉट टू ऐड द एज और माइट बी दे आर नॉट बहुत ज़्यादा वो एज को यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बट अगर इन केस अगर आपको पता है एज लिमिट तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि बाकी सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। क्योंकि मुझे तो एज सेक्शन नहीं मिला कि एज का मतलब एज का लिमिटेशन क्या होगा, कितने एज के स्टूडेंट दे सकते हैं। मुझे हर जगह सिर्फ क्वालिफिकेशन की ही एलिजिबिलिटी मिली। ओके फाइन, और बाकी जो है मतलब इसके सिलेबस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये एग्जाम मैंने खुद जो है बहुत अनसर्टेन बेसिस पे दिया था, मतलब जस्ट फॉर अ ट्रायल दिया था कि पेपर कैसा आता है, क्या मतलब कि ओवरऑल एक कहते हैं ना एक माइंड सेटअप कैसा रहता है इस पेपर को देने के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि बिना प्रिपेयर हुए मत जाइए। ये पेपर में ऐसा है क्योंकि क्वेश्चन देखिए ज्यादा नहीं मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वैरायटी बहुत कम मिलने वाली है। आपको बायोलॉजी सेक्शन पसंद आएगा, केमिस्ट्री सेक्शन आपको रुला सकता है अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती है। सेम केस विथ फिजिक्स, सेम केस विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैथ्स भी चला आता है एंड जनरल एप्टीट्यूड, दोनों मिक्स होके चले आते हैं ओवरऑल बेसिस पे अगर बात किया जाता है तो। लेकिन बाकी जो सब सेक्शन है वो सबको आपको डील करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी एंड फिजिक्स भी। तो जैसे कि मैंने कहा प्रिपेयर होके जाइएगा, प्रिपेयर होंगे तभी पेपर देने में मजा आएगा। जैसे कि मैं बिना प्रिपेयर हुए ये पेपर देने गई थी तो मुझे बिल्कुल भी ये पेपर पसंद नहीं आया था। बिकॉज कसूर पेपर का नहीं है, कसूर मेरे प्रिपरेशन लेवल का था, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके नहीं गई थी। बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा कि केमिस्ट्री से भी आएगा तो कुछ बायो एंड केमिस्ट्री मिक्स होकर आएगा, बट नहीं, कोर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एरिया से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपका बेसिक आइडिया होना जरूरी है। बहुत हायर लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है, मतलब आप सोचेंगे कि एमएससी लेवल के आगे ऐसा कुछ हो गया, नहीं।
ठीक ठाक लेवल की आती है, लेकिन वही है कि हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत पहले छोड़ चुके हैं। 12th के बाद हार्डली आई थिंक किसी ने पढ़ा होगा, अनटिल और अनलेस वो खुद ही फिजिक्स डिपार्टमेंट का या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ना हो। तो यहाँ पे मेरी तरफ से टिप्स इतना ही है, और इतना ही मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे भी आइडिया नहीं है। सिर्फ एक बार दिया था, जैसे मैंने कहा, वो भी अनप्रिपेयर्ड बेसिस पे, जस्ट फॉर अ ट्रायल दिया था। तो टिप्स यही है कि खुद को प्रिपेयर कीजिए, टाइम अच्छा खासा है आपके पास, मौका बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बहुत वेल रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट का नाम जो है, मतलब उनमें गिना जाता है टाइफर को। तो अगर आप क्वालिफाई कर पाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। मेरे एक से दो जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और वो सक्सेसफुली आज आज के टाइम में जो है पीएचडी में एनरोल भी हैं। लेकिन अगेन, मेहनत आप करेंगे तो ही वो रंग लाएगी, और बिना प्रिपेयर किए जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। मैंने कुछ अपनी तरफ से पर्सनल टिप्स भी आपको दे दिए हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, एज वेल एज इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।